बात करते हैं उस फैसले की जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल मचाकर रख दिया है। कलकत्ता हाईकोर्ट से ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट खारिज कर दिए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अब कोई भी नया प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। 2010 से 2024 तक के बीच जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट अब अमान्य होंगे, लेकिन इस पर अब सियासी बवाल शुरू हो गया है। बीच चुनाव, आरक्षण पर तनाव। बंगाल में 17 सीटों का सवाल, अब आरक्षण पर बवाल। देश में 5 चरणों का रण संपन्न हो चुका है। 2 फेज की जंग अभी बाकी है। छठे चरण की वोटिंग का काउंटडाउन शुरू है, लेकिन इसी बीच आरक्षण पर बवाल आसमान पकड़ रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले से बंगाल से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। जिस वक्त चुनावी रण में अपने अपने दावों और वादों से समीकरण साधने की कोशिश हो रही थी, ठीक उसी वक्त कलकत्ता हाईकोर्ट से बंगाल की ममता सरकार को बड़ा झटका लगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए तमाम ओबीसी सर्टिफिकेट खत्म कर दिए। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी ओबीसी लिस्ट को अवैध करार दे दिया। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग को नई लिस्ट तैयार करने को कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद करीब 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट बेकार हो गए। नौकरियों के लिए अप्लाई करने में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने का यह आदेश बड़ा है, लिहाजा अब ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। वहीं बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। ममता का कहना है कि ओबीसी आरक्षण जारी है, हमेशा जारी रहेगा। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। বিজেপির রায়টা আমরা মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता सरकार पर हमला बोला है। पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, ममता सरकार ने वोट बैंक के लिए मुसलमानों को ओबीसी सर्टिफिकेट दिए थे। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। चुनावी माहौल में अब नए मुद्दे को हवा दी जा रही है। बीजेपी हर मोर्चे पर ममता और उसके सहयोगी दलों को लेकर कटघरे में खड़ा कर रही है। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानती। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? कलकत्ता के हाईकोर्ट ने कह दिया साफ कि ये जो मुस्लिम रिजर्वेशन है अंडर ओबीसी सब कैटेगरी, ये इसको हम निरस्त करते हैं। और ममता जी क्या बोलती हैं? दिस इज रॉन्ग, हम तो कंटिन्यू करेंगे। कैसी चीफ मिनिस्टर है, कैसी मुख्यमंत्री है? शपथ लेती है আমি সংবিধানের রক্ষা করব, কি রক্ষা করব? Does not respect the constitution। वहीं ममता बनर्जी की पार्टी ने अब आरोप लगाए हैं। बीजेपी ने सत्ता में आने से पहले ही रंग दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी का आरोप है कि तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बंगाल से आए रोहिंग्याओं को पश्चिम बंगाल में जगह दी जा रही है। रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में घुसा दिया जा रहा है और घुसा कर उसको आधार कार्ड, वोटर कार्ड दे दिया जा रहा है और ओबीसी का कैटेगरी में घुसा भी दे रहा है ताकि उनको संरक्षण मिले। तो जो आज अदालत ने किया है एकदम ठीक किया है। जबरदस्त धक्का मिला है ममता बनर्जी का सरकार। मुस्लिम आरक्षण को लेकर बीजेपी इंडिया गठबंधन को पहले से ही घेरती आ रही है और अब कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले से बीजेपी को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है। पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में 2 चरणों का मतदान बाकी है। बंगाल में छठे चरण में 25 मई को 8 सीटों पर वोटिंग है और वहीं 7वें चरण में 1 जून को 9 सीटों पर मतदान होना है। लिहाजा अब इन दोनों चरणों के सियासी घमासान में आरक्षण वाली जंग तेज होने वाली है।
हालांकि छठे चरण के प्रचार का दौरा आज शाम को थम जाएगा, लेकिन बीजेपी इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लिहाजा देखना होगा कि आरक्षण का रण किसका समीकरण बदलता है और किसका बिगाड़ता है। तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने 5 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिए और अब इस पर सियासत जमकर हो रही है। लेकिन आखिर कलकत्ता हाईकोर्ट को यह फैसला क्यों लेना पड़ा और हाईकोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है, ये आपको हम बता देते हैं। ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से आपको समझाते हैं कि ये पूरा मसला और माजरा क्या। 2011 से नियमों के खिलाफ जो लिस्ट बनी है, ये कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। और इसके साथ ही साथ जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ी, पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश नहीं माने, ये कहा है कलकत्ता हाईकोर्ट ने। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए आरक्षण का सहारा लिया गया, वोट बैंक के लिए आरक्षण दिया गया, ये कोलकाता हाईकोर्ट ने कहा है। और यह भी कहा है कि मुस्लिमों की 77 श्रेणियों को पिछड़ा वर्ग में चुनना मुस्लिम समुदाय का ये अपमान है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह बात भी कही है और यह भी कहा है कि ऐसा आरक्षण लोकतंत्र और संविधान का अपमान है। बेहद तल्ख टिप्पणी भी हुई है और कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि जिन्हें ओबीसी सर्टिफिकेट से मौका मिला उन पर इस फैसले का असर नहीं होगा, यानी कि जिनको मौका मिला उन पर असर नहीं होगा, लेकिन नए सर्टिफिकेट जारी नहीं होंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।